नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हम लोगों ने फिजिक्स में जैसा आपको कहा था कि काइनेमेटिक्स चैप्टर में आपको ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि आपको लिखा हुआ मिलेगा एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए रहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, या बॉडी एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस बार 2024 में। एलपीसीबीटी 1 में भी देखे हैं आपने, ग्रुप डी भी जो पिछले साल का पेपर हुआ उसमें भी पूछे गए हैं। तो देखिए, इस ग्राफ में हमने आपको टोटल 10 टॉपिक बताए हैं जो आपको पढ़ना है। जो हमने इसमें आपको टारगेट रखा था कि 3 क्लास में इस चीज को हम लोग खत्म करेंगे। 3 क्लास कहने का मतलब ये है कि 2 क्लास में पूरा कंसेप्ट चलेगा फुल्ली ग्राफ के साथ, और तीसरे क्लास में सारे क्वेश्चन PYQ भी हम लोग कर लेंगे, और उसके जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ में पढ़ना क्या क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने, अच्छा ये आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ मोशन, गति या फिर विरामावस्था, ये भाई डेफिनेशन नहीं है। इसके ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू को हमें समझना है कि ग्राफ में कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, या कोई ऑब्जेक्ट आपका विरामावस्था में है, या एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन में है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो स्लोप ही था हमारे लिए। यहां तक हमने खत्म किया। फिर हम लोगों ने 6th पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां तक चीजें हम लोगों ने खत्म कर ली है। आज हम लोगों का जो है पूरा का पूरा यहां से चीजें चलेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एरिया से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग आज पहले जो फर्स्ट क्लास में 7th टॉपिक तक जो चीजों को खत्म किए उसको रिवीजन करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है भाई, तो अगर आज आप डायरेक्ट दूसरे क्लास में आ गए तो दिक्कतें होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा या जानकारी नहीं है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो हमारे साथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेलिंग हमने करवा रखा है, और उसमें बायोलॉजी अपडेटेड क्लास चल रही है, एनिमल टिश्यू से चीजें स्टार्ट है। तो हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद, अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, ग्राफ को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेगी। हर एक चीज जो पढ़ाया जाएगा उसको डिटेलिंग फॉर्म में, ग्राफ अगर पढ़ रहे हैं तो ग्राफ के साथ आपको चीजें दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोशन कहते हैं किसको है, यानी कि गति। तो डेफिनेशन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि वस्तु में समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट हमारा ये है कि इसको हम ग्राफ में कैसे देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोशन में है। तो यहां सब पहले समझिए कि कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में अगर समय के साथ यानी कि टाइम के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे कि वो व्यक्ति या वो ऑब्जेक्ट गति में है या फिर मोशन में। इंग्लिश में आप पढ़ ले रहे होंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब, मोशन का मतलब मैंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है। अब एक बात ये बताइए, ये आपका क्या है, सबसे पहले मैंने बेसिक चीज आपको बताई। ये वाई एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं आपको लिख दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो पहले मुझे ये बताइए वेलोसिटी और टाइम, या फिर मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। तो मुझे इसमें बताइए कि जो वेलोसिटी है ये किधर जाएगा, इस एक्स एक्सिस में जाएगा या फिर वाई एक्सिस में जाएगा, या फिर अगर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जाएगा या फिर वाई। यहां से ही मैंने स्टार्ट किया है भाई, एकदम बेसिक से। और अगर ये गलती आप कर दी, आपको पता ही नहीं है कि आपको लिख दिया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एग्जामिनेशन में, और ये ग्राफ दिया हुआ ही नहीं रहेगा, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट को किधर बनाएंगे, इधर या फिर इधर, वेलोसिटी को इधर या फिर इधर। तो हमने आपको हमेशा कहा था कि आपको जो भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है जो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होगा, वो वाई एक्सिस में जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी वो एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले वेलोसिटी है तो वाई एक्सिस में आपका क्या रहेगा भाई, वेलोसिटी रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस में आपका क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा। उसी प्रकार अगर यहां देखिएगा तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट को हटा लीजिए, और एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, तो देख रहे हैं टाइम जाएगा, ठीक है।
चलिए अब ये समझ में आ गया कि पहले तो हम ग्राफ में किधर वेलोसिटी, किधर डिस्प्लेसमेंट, किधर टाइम कैसे लिखना है ये भी क्लियर हो गया। हालांकि करवा दिया मैंने, रिवीजन यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मोशन में है तो हमने ये पढ़ा डेफिनेशन सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने पोजीशन लिया है और मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, तो मैंने ये कहा कि समय के साथ, ठीक है ना, समय के साथ अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु में अगर उसकी पोजीशन में परिवर्तन देखने को मिल रही है तो मैं एक ग्राफ इस प्रकार, देखिए दो ग्राफ में बना रहा हूं, एक ये बना दिया हूं और एक मैं दूसरे ब्लैक कलर से ये बना दिया हूं। तो बताइए कौन सा ग्राफ सही है मोशन के लिए, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट गतिमान है उसके लिए कौन सा ग्राफ सही है। एक इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ग्राफ का, ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा आपका सी एंड डी। बताइए कौन सा ग्राफ सही है। तो हमने बताया मोशन का मतलब ये है कि समय के साथ, ठीक है ना, समय के साथ किस में परिवर्तन आना चाहिए, पोजीशन में। तो चलिए पहले मैं ले ले रहा हूं, यहाँ पे आपका 1 बज गया है, ये आपका 2 बज रहा है, ये आपका 3 बज रहे हैं, बस इतना ही लेते हैं। और यहाँ से हम लोग चीज़ों को अब देखते हैं क्लियरिफाई, क्या क्या चीज़ें हमें दिखती है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अगर 1 बजे अगर आप देखें तो ये आपका पोजीशन यहाँ है, मान के चलते हैं अभी आप घर में हैं, ठीक है, 1 बजे। अब 2 बजा जैसे ही तो आप पहुँच चुके हैं ऑफिस में, ठीक है भाई। और अगर आप 3 बजे का ले लें, इस ग्राफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ तक। अगर आप 3 बजे जब जा रहे हैं तो आपने पहुँच चुके हैं आप कहाँ, मार्केट में, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे यानी कि आप देखिए समय के साथ 1 बजे आप कहाँ थे, घर में थे, 2 बजे आप ऑफिस में हैं, 3 बजे अब आप मार्केट में। यानी समय के साथ, यानी कि समय आपका जो चेंज हो रहा है उसके साथ साथ आपका पोजीशन भी चेंज हो रहा है ना। अगर आप यहाँ 1 मीटर में है तो अब आप 2 मीटर पहुंच चुके हैं, 3 मीटर पहुंच चुके हैं, 10 किलोमीटर, कुछ भी। यानी कि समय के साथ आपको वेग में वेग में बोल रहा हूँ, समय के साथ कहाँ क्या चीज में परिवर्तन आ रहा है, पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है ना जी। पोजीशन यानी स्थिति आपकी बदल रही है, यानी कि बदल रही है। यानी कि ये जो आपका CD जो ग्राफ था सर, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल। अब चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं, किसको चेक करेंगे, अब हम लोग AB ग्राफ को चेक कर लेते हैं कि AB ग्राफ सही है या नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ले ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, वही हम लोग इस प्रकार से 1 बजे का सिनेरियो देख ले रहे हैं, 2 बजे का सिनेरियो देख ले रहे हैं और 3 बजे का सिनेरियो देख रहे हैं। अब ये मैं आपको ले ले रहा हूँ मार्केट से, यहाँ पे कोई एक शॉप में ये आपका लोकेशन है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 बजे आप शॉप में ही खड़े हैं, ठीक है। अब 2 बज रहा तो भी आप शॉप में ही, दुकान में ही है, 3 बजा तो भी आप दुकान में ही। इट मीन्स क्या भैया, आप दुकान में ही है 1 बजे, 2 बजे, 3 में, तो क्या उसमें कोई गति है, आप दुकान में ही बैठे हुए तो कोई मोशन नहीं। यानी कि ये जो AB ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये विरामावस्था का है। ये किसका ग्राफ है, आपका रेस्ट का। चलिए रेस्ट क्लियर हो गया, और ये आपका जो CD है ग्राफ वो क्या चीज का हो गया, मोशन का। क्लियर है, तो मोशन और आपका विरामावस्था मैंने दोनों क्लियर कर दिया एक साथ। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, तो यानी कि अगर आपका समय चेंज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3 बज गया, लेकिन आपके पोजीशन में चेंज नहीं है, आप दुकान में थे तो दुकान में ही है, जैसे कि ये ग्राफ आपको दिखाया गया। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये मैं यहाँ पे फटाफट इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका बज रहा था अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो 9 बजे अभी आप यहाँ पे आपका 0, आपने घर में ही है, ऐसा समझिए कि घर में ही है, ठीक है। इसी 9 बजे के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पहुँच गए, मतलब 9 बजे ही आप घर में भी है, 9 बजे ही आप मार्केट में ही, 9 बजे ही आप फिर ऑफिस में। ऐसा हो सकता है कि एक समय में तो कहीं एक ही जगह होगा भाई, इसलिए लिखा जाता है दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, यहाँ टाइम है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि एक समान गति। इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब ये कि इक्वल डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे इन इक्वल टाइम्स में। इसका मतलब क्या है कि समान समय में समान दूरी तय की जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसको समझिए, इसका इस ग्राफ से ही हर एक चीज को समझना है आपको। देखिए जैसे कि ये ग्राफ आपको दिया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ठीक। अब टाइम में यहाँ आपका कोई भी टाइम हो सकता है, ये 1 बज रहा है, ये 2 बज रहा है, ये 3, ये 4 बज रहा है। अब देखिएगा यहाँ से आपका ये 5 किलोमीटर में आप पहुंच चुके हैं पोजीशन, ये आपका 10 किलोमीटर है, ये आपका 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर है। तो 1 बजे आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, फिर दूसरे घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। मैं यहाँ पे आवर में समय ले रहा हूँ, ठीक है। पहला घंटा में आपने 5 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आवर में आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर दूसरे आवर में अगर आप देखिएगा तो 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर कर लिया है।
फिर तीसरे आवर में अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए तो तीसरे आवर में आपने 15 किलोमीटर कवर कर लिया है। सेम उसी प्रकार चौथे आवर में आपने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है। चौथे आवर में आपने 20 किलोमीटर कवर कर। इस ग्राफ को भी अगर ध्यान पूर्वक देखिएगा तो 1 2 3 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये 5 10 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी देखिए 1 घंटे में आपने जो ट्रेवल किया है 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, यानी समान समय में समान दूरी तय होगी, यानी कि समान समय में समान दूरी। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट अगला 1 घंटे में आपने कितना कवर किया। अगला 1 घंटा ही ना कहेंगे भाई, 1 से 2 घंटा, यानी ये बीच में कितना घंटा, 1 घंटा का समय लगा, उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये गैप कितना है, 5 किलोमीटर। या उसके बाद अगला वाला भी 1 घंटे में आपने कितना गैप कवर किया, 10 और 15 के बीच का डिफरेंस 5 होगा। अगला 1 घंटा में देखिए तो ये भी गैप कितना है, 5, यानी कि इक्वल समय में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी देखिए अगला 1 घंटा में आपने 5 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में 5 किलोमीटर, है ना भाई। देखिए दूसरा आवर, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस समय कितना, 1 घंटे का कितना ट्रेवल किया था, 10 किलोमीटर, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, 5 किलोमीटर है। फिर तीसरे आवर में अगर आप निकाले तो आप कितने किलोमीटर पहुंच चुके हैं, 15 किलोमीटर, यानी कि 2 आवर और 3 आवर के बीच का डिफरेंस 1 घंटे में आपने कितना ट्रेवल किया, 10 से 15 यानी 5 किलोमीटर, यानी इक्वल समय है, ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो इसको आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ देखिए ध्यानपूर्वक, ये ग्राफ ही आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में और यहां से आपको पता करना होगा इसका मतलब क्या है सर, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इक्वल समय में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए ये ग्राफ आपको दिखाया गया, ये 1 घंटे में आपने 5 किलोमीटर कवर किया है, ये दूसरे घंटे में आप यहाँ पे देखिए 5, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, और ये तीसरे किलोमीटर में 9 किलोमीटर ही है। ठीक है, उसी वक्त यहाँ पे देखिए पहला घंटा दूसरा घंटा, पहले किलोमीटर आपने 2 किलोमीटर, ये दूसरे किलोमीटर में आपने यहाँ पे ट्रेवल कर लिया है 5 किलोमीटर, और इस तीसरे घंटे में आपने यहाँ पे ट्रेवल कर लिया है भाई 9 किलोमीटर। क्योंकि देखिए ग्राफ में अगर देखिएगा तो गैप भी यहाँ पे समान नहीं है, और यहाँ पे देखिए गैप एकदम इक्वल है, क्योंकि इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म भी आपको समझ में आ गया, समान समय में असमान दूरी तय की जाएगी। देखिए मैं रिवीजन यहाँ कराऊंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं चीजें कंसेप्ट, क्योंकि कल मैंने दे रखा, ठीक है, जहां से मुझे स्टार्ट करनी है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो हमेशा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल का फॉर्मेशन लाइन या फिर कोई भी कर्व करेगी उसका हम टेंजेंट यानी कि tan थीटा लेते हैं, वही आपका स्लोप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये जो थीटा होगा वो आपका एक्स एक्सिस है, ना कि आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेना, हमेशा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आपको एंगल लेना है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो tan 0 क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। 90 डिग्री अगर रहेगा थीटा की वैल्यू तो भाई 90 डिग्री में स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 90 इन्फिनिटी होता है। अगर जो है थीटा का वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए ये सब आपको मैंने समझा रखा था, जैसे कि 0 केवल नेगेटिव वाला नहीं समझाया था शायद, मुझे याद नहीं है, मैं आज करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जैसे कि ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो आपका स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने अभी बताया है, ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है। ठीक है, ये आपका ऑन दी ओरिजिन ही पास हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या गया, स्लोप 0 भाई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ढलान है क्या, देखिए तो इस लाइन में कहीं भी ढलान है नहीं, ये तो 0 है। 90 डिग्री तो यहाँ पे क्या ढलान तो इन्फिनिटी हो गया भाई, एकदम 90 डिग्री पे चले गए हैं, और 0 से 90 डिग्री के बीच रहेगा तो आपका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी ये स्लोप निकालने का मैंने यहाँ तरीका है, और आज भी आप स्लोप निकालने का तरीका सीखेंगे। चलिए यहाँ से चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। अब कल का क्लास देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है, ये मैंने कल बताया भी है, कि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी विस्थापन समय के बीच जो ग्राफ आपको दिया गया है, उस ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालने आता है तो आप उससे क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि कोई आपको एक ग्राफ दी गई है, ठीक है, ये ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है या फिर डिस्टेंस का हो सकता है। ठीक है, और किसके साथ, टाइम के साथ दिया हुआ है। कोई भी ग्राफ का फिगर ऐसे दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है। तो इस केस में अगर आप ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन है भाई, इसका अगर आप स्लोप निकाल लिए, ठीक है, चलिए मैं एक ही आपको ड्रॉ करता हूँ। चलिए
तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ आपको दे दिया हुआ रहेगा और इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बोलेगा वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। तो इसमें वेलोसिटी कितना है आपको पूछा जाएगा कि इसका वेलोसिटी बताइए। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी कि विस्थापन या फिर दूरी समय ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है सर, वेलोसिटी देता है। ठीक है, और अगर आप दूरी और समय का ग्राफ निकालते तो वो हमें क्या देता है सर, स्पीड देता है। तो इसका स्लोप निकालिए, तो ये कितना एंगल बना रहा, थीटा इक्वल्स टू 0। तो भाई टेन 0 डिग्री स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या, 0 डिग्री तो 0, यानी कि स्लोप कितना है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है, या फिर आप स्पीड भी बोल सकते हैं 0 है। एक और एग्जाम्पल ये करवा रखा मैं इसलिए यहाँ पे बस रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे कि ये आपका एक कोई ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, और बोल दिया गया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे हमें वेलोसिटी बताइए क्या होगी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो हमें पता है कि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल्स टू होता है सर, वेलोसिटी के इक्वल्स टू होता है। तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा भाई थीटा, यानी कि टेन थीटा। ठीक है, तो अब गौर करिए भाई, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे लीजिए, चाहे इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए, क्या रहेगा, थीटा, यानी एंगल इक्वल है, यानी थीटा बराबर है, यानी कि थीटा इक्वल है, यानी कि स्लोप क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा, यानी कि स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यानी कि इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन में रहेगा कि वेलोसिटी यहाँ पे नियत रहेगी, या यहाँ पे वेलोसिटी परिवर्तित रहेगी, या बोथ रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलिएगा कि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप निकालिए ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने इसका एक और तरीका कल बताया था कि कुछ नहीं, मैंने 2 पॉइंट ले लेनी है, एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये ले लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बस एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेना इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लिया आपने, ये आपका क्या है, बेस है, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो देखिए ये दोनों जो होगा इक्वल रहा है, बेस इक्वल है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे भी अगर आप स्लोप निकालिएगा m1 टेन थीटा, कैसे निकलेगा भाई, p बाई बी। तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 ही है, p का वैल्यू 1 है, मतलब इक्वल ये आपका डायमेंशन रहेगा, ये जो डायमेंशन रहेगा। ठीक है, जब इस प्रकार से ग्राफ आपको रहेगा, और इसको बस समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, करना कुछ नहीं है इसमें, आपको बस ये आपको ध्यान रखना, एंगल यहाँ पे निकाल लीजिए। एंगल कैसे निकलेगा सर यहाँ पे, तो एंगल निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या बन रहा, थीटा, भाई यहाँ पे भी क्या बनाएगा, थीटा, सेम सेम एंगल ही बनेगा ना भाई। यहाँ पे भी क्या बनाएगा, थीटा, अगर यहाँ और भी आ गया है ग्राफ तो यहाँ पे थीटा। तो भाई स्लोप क्या है यहाँ पे, थीटा थीटा, सब जगह थीटा थीटा है, यानी टेन थीटा ही है। तो स्लोप आपका कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक और मैं आपको समझा दूं एग्जांपल लेके, जैसे कि ये रहा आपका अब एक और ग्राफ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कोई भी ग्राफ ले लीजिए, बस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देख लेना, वेलोसिटी और स्पीड से चेंज कर देना। अब यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, 2 पॉइंट लेके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और ये अगले दूसरे घंटे में, पहला घंटा और दूसरे घंटे में इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखिए इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है भाई। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में इसने 5 किलोमीटर कवर किया गया है, और अगले दूसरे घंटे में इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है ना। यानी यहाँ पे क्या देखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या स्लोप इसका निकालिए। तो इसका स्लोप अगर आप निकालिएगा, तो स्लोप मैंने यहाँ पे कैसे निकालने आपको समझाया था, जैसे कि इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए और एक इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए। कुछ नहीं है, बस ऐसे आपको स्लोप एक ट्राइंगल बनाना है, एक्स एक्सिस जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी लेंगे, और वाई एक्सिस। तो देखिए ये आपका यहाँ पे स्लोप निकालिए, m1 कैसे निकलेगा भाई, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई बी होगा। यहाँ पे भी स्लोप निकालिए m2, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, p बाई बी हो जाएगा। देखिए b यहाँ पे और b यहाँ पे तो सेम रहेगा भाई, तो मैं b का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी b का वैल्यू 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे p चेंज होगा, p यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलते p का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे देखिए कम है ना भाई इसकी हाइट p की परपेंडिकुलर की, तो ये 1 हो जाएगा, मान के चलते मैं कम लेऊंगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ गया 2। तो भाई स्लोप यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 2 है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या है 1, यानी यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। या आपको मैंने इतना तो बस समझाया था कि कैसे होगा, प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया, बाकी ये आप खुद अंडरस्टूड कर सकते थे कैसे। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर आप तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका स्लोप यानी किसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का स्लोप क्या देता है सर आपको,
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको क्या देता बताइए, डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि इसको मैं अच्छे से एक बार ग्राफ बना देता हूँ, देखिएगा और भी अच्छे से आपको रियलाइज़ होगा। एक्चुअली मैंने बढ़िया से ग्राफ बनाया भी नहीं था। देखिए जैसे कि मैं आपको, ये रहा ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इसने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया है और इसने दूसरे घंटे में जो ट्रैवल किया, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। मैंने वहाँ पे गलत ले लिया था, इसीलिए सोचा कि भाई ये ग्राफ सही नहीं आया। देखिए अब देखिए इसने पहले घंटे में अगर देखिएगा तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया बोल, मान के चलते ये 5 किलोमीटर कवर किया। अगले इसने दूसरे घंटे में, सेकेंड आवर में, यानी कि अगले नेक्स्ट 1 आवर में इसने जो इतना डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है कि नहीं, ये वाला कम है, मान के चलते ये 9 किलोमीटर कवर किया। यानी कि भाई डिस्प्लेसमेंट कम गया है, यानी कि इसने कम दूरी तय की है, कम विस्थापन, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा, कमा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ स्लोप निकाल के भी आप देख सकते हैं। ये आपका ये ग्राफ ही क्या है भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ है आपका, है ना, ये भी मैंने कल बताया। तो अब ये आपका मैंने पूरा रिवीजन करा दिया, ठीक है। यहाँ मैं कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा था, यहाँ मैं चीज़ों को रिवाइज करवा रहा था बस। चलिए अब आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्योंकि देखिए ये क्लास आपका पेड बैच में भी जाएगा, तो मैं इस प्रकार से क्लास लूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बड़ी खूबी से चीज़ें को समझा सकूँ और आपको समझ भी आ सके। अगला सेकंड पॉइंट अगर देखिएगा तो ये भी हम लोगों ने कर लिया था, स्लोप ऑफ डिस्टेंस और जो टाइम, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसका स्लोप आपको क्या देता है सर, स्पीड यानी कि चाल देता है। अब आज हम लोग को देखना है, क्या देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी वेग और समय के बीच अगर आपको ग्राफ दिया हुआ रहे और आप उसका अगर ढाल निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप निकाल लेते हो, तो वो किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। चलिए पहले इसको देखिए। ये आपको मैंने, देखिए जो मैंने अभी समझाया ना, ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेलिंग के साथ, और देखिए फाइनल एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ये रख दिया था, पूरा समरी मैंने यहाँ रख दिया था। फिर आज यहाँ से हम लोग चीज़ों को चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। चलिए भाई यहाँ से आज हम लोगों को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब ये है भाई, वाई एक्सिस पे जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो देखिए वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और टाइम एक्स एक्सिस पे, ये क्लियर है। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब फिर मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा और अगर आप उसका स्लोप निकाल लेते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा, उससे त्वरण मिल जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मैंने लिया है, चलिए मैं यहाँ पे खुद से बनाते हुए चलूंगा, नोट्स में मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला केस ले रहा हूँ, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा और ये आपका टाइम हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ग्राफ लिया हूँ, ये वाली। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बताइए भाई क्या होगा, एक्सेलरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, चलिए हम लोग 2 पॉइंट लेके निकाल लेते हैं। चलिए यानी ये इस 1 घंटे में और इस अगले दूसरे घंटे में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है भाई, मान के चलते वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले 1 बजे भी इसका वेलोसिटी वही रहा भाई और 2 बजे भी इसका वेलोसिटी यही रहा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है। यही समझ में आ रहा ना, हाँ। अब लेकिन हमें क्या पता है सर, हमें आपसे पूछा क्या है भाई, हमने पूछा आपसे एक्सेलरेशन के बारे बताइए। चलिए एक्सेलरेशन के बारे पूछे तो मैं एक्सेलरेशन भी बता देता हूँ। मुझे पता है, आपको क्या पता है, मुझे पता है कि अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका स्लोप क्या है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। यानी कि स्लोप क्या आ गया सर, 0 आ गया। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया। समझिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में ना है, यहाँ पे बस इतने से खत्म नहीं करना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब समझ में आ रहा है क्या है बॉडी, इसका मतलब आपको समझ, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 का मतलब बहुत लोग सोच लेते हैं, क्या पता आपको, कि बॉडी क्या है भाई, रुकी हुई है, ठीक है ना, बॉडी क्या हुई, रुकी हुई है। और ये ग्राफ भी आप देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे ये ग्राफ दिखाया था, याद करिए, ये मैंने ग्राफ दिखा के रेस्ट बोला था, विरामावस्था, लेकिन वहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने लिया था दोस्त। यहाँ पे वेलोसिटी है, इसलिए मैंने कहा था कि एक क्वांटिटी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में चेंज होगा तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। समझिए इसको ध्यानपूर्वक। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे आपने निकाला, तो आपके पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ था, तो हमने अभी आपको बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा तो आप उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई थी, हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया था, तो हमने इसका स्लोप निकाला। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, tan थीटा करते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो tan 0 क्या होगा सर, 0 होता है। तो स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या वेलोसिटी भी 0 है। देखिए तो अभी तो मैंने आपको दिखाया कि 1 बजे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है
और ये 2 बजे भी इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, समझें। इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन जीरो यानी जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलिए आइए कल का क्लास में आइए तो मैं आपको और भी अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊंगा। कल का क्लास में अगर मैंने ये आपको बताया था कि नहीं भाई, कल की क्लास में देखिए ये वेलोसिटी यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। कल का क्लास में आपको दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका ये वाला ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यहाँ पे मैंने अभी तो प्रैक्टिस भी कराया था आपको रिवीजन में भी, ये रहा देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस एंगल हम लोग लेते हैं थीटा थीटा, यानी कि स्लोप क्या है सर, कांस्टेंट है। और स्लोप किसके किसके बीच आप निकाले, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने लिया था कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर, जीरो होगा। और आज मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है ना मेरे भाई 10 मीटर पर सेकंड से, तो एक्सेलरेशन देखिए जीरो आया। क्यों जीरो आया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने स्लोप निकाला थीटा जीरो। अब देखिए जो फॉर्मूला आप लोग रटते हैं ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, है ना, यही पढ़ते हैं डेल बी अपन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपन टाइम, यही पढ़ते हैं। तो भाई अभी देखिए ये आपका 1 बजे ये 2 बजे, यानी कि ये इनिशियल स्पीड हो गई, ये फाइनल स्पीड हो गया। तो फाइनल स्पीड 2 बजे भी इसकी कितनी है, 10 ही है, ठीक है। फाइनल स्पीड इसकी कितनी है, 10 है। इनिशियल स्पीड भी कितनी है इसकी, 10 है। अब बताइए ये इसके बीच का टाइम कितना आ गया, 1 घंटा। तो अब 10 में 10 क्या आया, एक्सेलरेशन जीरो आया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस आपका एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, ये आपको समझना होगा। चलिए पहला केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। चलिए पहला केस ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसके बाहर आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। देखिए यहाँ पे वही चीज बाकी मैंने लिख दिया कि आपको यहाँ पे स्लोप मिल गया जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेलोसिटी नियत है। चलिए दूसरा केस अब हम लोग लेते हैं, सेकंड ग्राफ अब हम लोग लेते हैं, सेकंड ग्राफ हम लोग लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम, और यहाँ पे कौन सा मैंने ग्राफ लिया, चलिए ये वाला लिया, पैराबोलिक इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये आपका 1 बजे का समय है, तो ये आपका 2 बजे का समय, देखिए क्या हो रहा। अब क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए भैया, हमें बताइए सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन के बारे में क्या होगा। तो भैया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप आपको निकालने मैंने सिखाया है, चलिए इस प्रकार से स्लोप निकालना है आपको, ठीक है। ये रहा स्लोप आपका निकल जाएगा यहाँ से, इस पॉइंट में आपने एक निकाल लिया है और एक आप इस पॉइंट पे निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखिए ये एक्स एक्सिस फिक्स रहेगा इतना ही जितना यहाँ पे लिया, और अब ये वाई एक्सिस यहाँ पे जब तक नहीं मिल जाएगा यहाँ पे। अब भाई ये आपका स्लोप m1 है, ये आपका स्लोप m2 है, तो m1 का वैल्यू निकालिए टेन थीटा से, यहाँ पे थीटा मालूम नहीं है तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी कर देंगे। m2 भी क्या कर देंगे सर, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ करने के लिए, बस प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको क्या करना वो भी बताएंगे कल भी, कल का क्लास देख लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बाई बी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले स्लोप m1 निकालूंगा, तो भाई b जो है आपका, ये b का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, अब बाकी ये p है, ये p है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जो p का वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2, तो यहाँ पे तो भाई कम से कम 5 तो दिख ही रहा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो m1 के केस में p का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 2 दिया हुआ, देखिए 2 दिया हुआ है, और बेस में कितना दिया हुआ आपको, बेस का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है। m2 में p का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 5 दिया है, बेस का वैल्यू कितना हमें लेना है, 1 लेना है, 1। क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, या 2, यहाँ पे स्लोप कितना है, 5, यानी कि यहाँ पे स्लोप m2 का स्लोप ज़्यादा है, यानी क्या हो रहा है इस केस में सर, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है सर, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रही है। ये आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब देखिए और भी ग्राफ से आप कैसे पकड़ेंगे चीज़ों को, ये तो मैंने आपको कल बता ही रखा था, तो आप पकड़ ही लिए होंगे ऐसे ही, ठीक है ना। यही ग्राफ मैंने बनाया भी था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी। अब सिंपल सा लॉजिक देखिए, यहाँ से 1 बजे आप जब यहाँ से इस ग्राफ को चेक करेंगे, 1 बजे का ग्राफ यहाँ पे अभी आप है, मान के चलते हैं आपने का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब इस 2 बजे यहाँ पे देखिए, देखिए ये ग्राफ और ये सॉरी ये ग्राफ बोल रहा हूँ, ये गैप और ये गैप में अंतर, यहाँ ज़्यादा गैप है, यानी कि यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं।
तो भाई देखिए शुरुआत के 1 घंटे में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। अगले 1 घंटे में आपकी स्पीड कितनी हो गई, 12 हो गई है। अगले आपकी कितनी हो गई है, 12 मीटर पर सेकेंड हो गए। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है सर। तो भाई आपका एसेलरेशन कैसे आप निकालते हैं, एसेलरेशन निकालते हैं ना v माइनस यू बाई टी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एसेलरेशन भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल होगा। लेकिन एक बात यहां आपको ये समझना होगा, क्या समझना है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, एक समान, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने दिखाया था, यानी कल मैंने दिखाया था, जैसे ये वाला चीज मैंने दिखाया था। देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम ग्राफ, इसलिए मैंने बोला कल का नहीं देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका वेलोसिटी, यहाँ पे अगर आप 1 बजे यहाँ देख लीजिए, ये 2 बजे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगले दूसरे घंटे में भी यहाँ इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अगले तीसरे घंटे में इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए गैप एकदम बराबर रहेगा, यानी कि क्या, वेलोसिटी हर एक एक घंटे में आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर एक घंटे में कितना इंक्रीज हो रही है, 10 ही इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे में चलते हैं तो काफ़ी रोड खाली खाली होती है, 6 लेन 8 लेन 4 लेन होता है, तो भाई मतलब कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता, बम्पर कम होते हैं, तो आप एक 40 किलोमीटर कर दिए तो आप लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समय तक ही होता है ऐसा चीज़ है, क्योंकि बीच में बम्पर आ गया, कोई गाड़ी आ गया, कुछ तरह की चीज़ें, तो वो कुछ समय तक आपने जो चलाया है, यानी हर सेकंड आपका 40 किलोमीटर। तो यहाँ हर एक एक घंटे में देखिए जो आपकी स्पीड जो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कितना, 10। लेकिन यहाँ अगर आप देखिएगा कि शुरुआत के 1 घंटे में आपकी वेलोसिटी 5 थी, अगले दूसरे घंटे में आपकी वेलोसिटी 12 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 7, 5 नहीं बढ़ा है। यानी यहाँ पे जब आपने बढ़ाया था पहले घंटे में 5 किलोमीटर आपकी स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर थी, या मीटर पर सेकंड ले लिया, लेकिन अगले, यानी कि यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसीलिए देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए 5 से 12 हो गया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, असमान, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं असमान त्वरित, ठीक है। ये बॉडी जो रहेगा असमान, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी होगा। समझ में आया, ठीक है। अब आइए अगले ग्राफ में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, स्लोप इसमें क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, स्लोप इसमें इंक्रीज हो रहा है, और ये स्लोप कैसा है सर, आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, फ्लो पॉजिटिव होगा। अरे भैया इंक्रीज हो रहा तो पॉजिटिव होगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात आपको मैंने अभी दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब इस नेक्स्ट केस में तीसरे वाले केस को देखिए। चलिए इसको पहले हटाइए, इस तीसरे वाले केस को आप देखिएगा ध्यानपूर्वक से, और फिर चौथे वाले केस को जब आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा चौथा वाला केस ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए नेगेटिव मैंने बताया था कैसे निकालना नेक्स्ट क्लास में, मुझे पिछले क्लास में मुझे जहाँ तक याद आ रहा। देखिए ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है, और ये अभी इस बार मैंने ऐसे ले लिया। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो भाई देखिए स्लोप क्या हो रहा है, घटते जा रहा। मैंने कल ये सब सिखा रखा, आप देखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट में मैंने स्लोप निकाल लिया, अब इस पॉइंट में निकालूंगा तो देखिए ये पी की वैल्यू घट गई ना, तो भाई सिंपल बात है। ऐसे भी अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिएगा तो इस गैप को देखिए और इस गैप को देखिए, गैप भी घट गया है, यानी वेलोसिटी घट रही है। तो भाई वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो भाई आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कल का क्लास भाई इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया। देखिए इस ग्राफ को देखिए, तीसरे नंबर वाले ग्राफ को, तो यहाँ पे क्या दिया गया, इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ, तो भाई यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्लोप डिक्रीज हो रहा, समझ रहे हैं ना कि नहीं, कैसे डिक्रीज हो रहा है दोस्त। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा तो भाई देखिए ये परपेंडिकुलर वाला हाइट कम गया ना, टेन थीटा की वैल्यू कम जाएगी भाई, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय आधार यानी कि बेस, ठीक है। और बेसिक लॉजिक मैंने आपको बता ही रखा है कल क्लास में कैसे पकड़ना है आपको। तो स्लोप यहाँ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब स्लोप घट रहा है, मतलब नेगेटिव में स्लोप है आपका, तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, यानी नेगेटिव, वेलोसिटी भी घटेगा। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया गैप। अब इस ग्राफ को देखिएगा ध्यानपूर्वक से, चौथे नंबर का। चलिए चौथे नंबर का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम। तो इस प्रकार से आपको दिखाया गया है भाई
अब यहाँ पे भाई इसका एक्सेलरेशन के बारे में आपसे पूछा गया, बताइए कि एक्सेलरेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। तो भाई चलिए पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो ही हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। तो भाई यहाँ पे थीटा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा ही रहेगा। तो भाई यहाँ पे मतलब स्लोप क्या है आपका, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब, इसका मतलब क्या आपको समझना नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है तो देखिए ध्यानपूर्वक, इस 1 बजे इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, अगले दूसरे 2 बजे लिख दे रहा हूँ मैं 10 किलोमीटर पर आवर है, और अगले तीसरे घंटे में इसकी स्पीड या 3 बजे इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर। तो भाई वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट, इसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर 1 घंटे में इसकी स्पीड 5-5 बढ़ रही है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट इट मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, ठीक है, इसका मतलब यही है। देखिएगा इस ग्राफ को, देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे कि यहाँ पे जब दिखाएगा तो थीटा थीटा है, यानी क्या हो गया आपका, थीटा कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्लोप कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा भाई, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा ना 5, 10, 15, 20, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस बॉडी क्या है भाई, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेस्ट ले लेना, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, कांस्टेंट है। यानी कि आप जैसे देखिए एक्सेलरेशन निकालिए भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन फाइनल, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या फाइनल कितना है, 10 है, इनिशियल 5 है, कितना है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब इसका एक्सेलरेशन निकालिए v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे तो क्या फाइनल क्या है, 15 है, माइनस 10/1 यानी 5 मीटर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाकी कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और भी समझ में आ जाएगा अच्छा से। फाइनल ये आपका समरी लिया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, कल की तरह मैंने यहाँ पे भी लिया। जैसे कि यहाँ पे अगर चलिए यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ अपने से ही, तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा वेलोसिटी ये हो गया आपका टाइम ग्राफ। सबसे पहले मैं आपको, ये हो गया एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ आपका ये हो गया, तीसरा ग्राफ आपका ये हो गया, और एक ग्राफ आपको और मैं दिखा दूं, ये हो गया, और जो नॉट पॉसिबल है ये वाला ग्राफ, ठीक है। चलिए मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले इसका, यानी कि मैं इस ग्राफ की बात करूँ सबसे पहले, तो भाई ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप क्या है इसका, थीटा का वैल्यू 0 है, स्लोप 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सर इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। याद करिए, यहाँ अभी मैंने आपको बताया था, देखिए एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये मीनिंग आपको लिखने आना चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छे से कल समझा दिया ये सारी चीज़ें। अब चलिए इस ग्राफ में आइए, ब्लैक वाले इस ग्राफ में, यहाँ पे स्लोप क्या है भाई, कांस्टेंट है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया यानी कि वेलोसिटी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 गैप इक्वल होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब चलिए इस ब्लू कलर के इस ग्राफ की बात कर ले हम लोग, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव हो गया। तो भाई आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि मंदन, वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए अब इस रेड ग्राफ की बात कर ले, तो यहाँ पे आपका थीटा स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर, पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। ये पॉसिबल नहीं कि एक समय में आपका स्पीड 0 भी दिखा रहा है यहाँ पे, फिर आप उसी समय में आपका स्पीड 10 भी दिखा रहा है, फिर उसी समय 20, ऐसा दिखा सकते। एक समय में आपका स्पीड या वेलोसिटी तो कुछ होगा ही ना भाई, जो वही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने देखिए सारा कुछ जो चीज़ है वो आपका नोट्स में यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने लिख दी है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर है कि नहीं ये बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि बॉडी क्या है, समझिए पहले तो गति में है, रेस्ट में नहीं है, पहली बात तो हमें ये समझना है। अब उसके आगे लग गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लग गया है, इसका मतलब ये है कि गति है यानी कि उसमें वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी कि अभी 10 है तो अगले दूसरे घंटे में भी 10 रहेगा, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो आपका एक्सेलरेशन 0, अभी आपने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट गया तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है।
तो यूनिफॉर्म मोशन है आपका, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब, अब ऐसे भी देखिए ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, फाइनल माइनस तो जो फाइनल है वही इनिशियल का वेलोसिटी, तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि अभी 5 है, फिर 7 हो गया, फिर 12 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो उस केस में वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। क्लियर है। अच्छा, इस चीज को भी एक बार समझ लीजिए, स्लोप निकालने का फंडा क्या है। जैसे कि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ठीक है। यानी कि चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स कहने का मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर यहाँ पे आप स्लोप निकालिएगा, ठीक है, थीटा अगर आप निकालिएगा, तो चेंज इन वाई, वाई में क्या चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एक्स, यानी कि चेंज है तो डी मैंने लिखा, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रेंसिएशन को, यानी कि चेंज को, और नीचे क्या है भाई, एक्स है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है भाई, हर में क्या है, चेंज इन एक्स है, यानी एक्स में जो एक्स में क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि डी एक्स बाई डी टी। तो आप टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, डी एक्स अपन डी टी। तो स्लोप क्या देता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है सर वेलोसिटी, यानी आप वेलोसिटी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपन डी टी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन दे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, तो आपको इसमें बोलेगा इसका वेलोसिटी बताइए, तो इसका वेलोसिटी क्या करिएगा सर, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वही आपका वेलोसिटी आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है सर, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x प्लस बी, यानी ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा 1 2, जो भी हो उसको पुट करके आप निकाल सकते हैं। यानी आप वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dx अपन dt भी लिख सकते हैं। हमने क्या बताया नहीं समझे, कोई बात नहीं, देखिए एक बार फिर से। इतना मुझे लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि आप तो मैथ्स पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन चलिए यहाँ पे समझिए मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए इतना बेसिक से चीज़ें कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मैं क्या कहने आ रहा हूँ, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ है आपका टाइम, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर क्लियर सर। देखिए बात है, कोई भी एक ग्राफ में ले ले रहा हूँ टेन थीटा की, टेन थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं सर, टेन थीटा क्या होता है सर, स्लोप होता है। स्लोप यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर, पी बाई बी। पी क्या है मेरे भाई, अरे भाई ट्राइंगल बना दिया, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो पी ये क्या है भाई, चेंज इन वाई को बता रहा ना, और ये बेस किसको बता रहा है, चेंज इन एक्स को बता रहा है, तो वही तो मैंने लिखा है, चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स। तो चेंज में को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो वाई में क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि कैपिटल एक्स, और एक्स में क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डी टी। तो भाई स्लोप को आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और आपको देखिए स्लोप इक्वल्स टू आपने क्या लिख दिया, डी एक्स अपन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, वेलोसिटी देता है ना। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे अगर आप इसका स्लोप निकालिएगा तो क्या होता है सर, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू सेम वही चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स। तो एक्स में क्या चेंज हो रहा है सर, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज कर दिए। लेकिन वाई में अब क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि डी भी। तो भाई स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, डी भी अपन डी टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, डी भी अपन डी टी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से चीज़ों को, कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, सॉरी देखिए यहाँ रहा एक्सेलरेशन वाला, ये रहा देखिए वही चीज़ यहाँ पे, स्लोप इक्वल चेंज इन वाई डी बी बाई डी, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी बी अपन डी टी, और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन किसका करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर वेलोसिटी का कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब आइए यहाँ से, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, अब अगला जो ग्राफ होगा वो आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगला जो ग्राफ आपको दिया रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपसे अभी तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर के क्या पूछा, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर के आपको स्लोप निकालते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था, तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछता था, ठीक है, तो आपने स्लोप निकाल लिया। लेकिन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके अब आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट,
बताइए कितना होगा। यानी कि ऐसे देखिए, ये आपको वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ आपको इस प्रकार से दे दिया गया, ठीक है। आप हमको बताइए, जैसे कि आपका 1 घंटा यहाँ दे रहे हैं, ये आपका 5, ये हो गया आपका 7 टाइम हो गया ये, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि आप हमको बताइए भाई डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, या फिर 0 से 1 घंटा का बीच इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या 0 से 5, या फिर 0 से 7, या फिर 1 से 5 के बीच आप उसका बताइए कि डिस्प्लेसमेंट, बस इस ग्राफ से इतना ही आपको डाटा रहेगा। तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकाल देंगे सर, तो हमको क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो उस केस में हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हिंदी में लिख दिया गया कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन के बराबर होता है। अब यहाँ वेग के जगह अगर दूरी माफ करिएगा, यस, दूरी दे दिया हुआ रहेगा, यानी कि स्पीड दे दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी की जगह, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको भाई, चाल दे दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आपको दूरी मिल जाएगा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट देखिए, अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो इस केस में अगर आप उसका एरिया निकाल लेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी क्या है, इसको समझिए। अगर आपके पास इस प्रकार से ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा एक्सेलरेशन का और टाइम ग्राफ का, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, अब आपसे पूछेगा फाइंड आउट करिए चेंज इन वेलोसिटी, तो कैसे फाइंड करिएगा एक्सेलरेशन टाइम, तो इसका आप क्या कर लेंगे, ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पे टाइम वगैरह दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, क्या कंडीशन है वो भी देखना होगा, तो आप वहां से क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा वेग में परिवर्तन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, देखिएगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, अगर आप उसका एरिया निकाल लेते हैं तो वो आपको क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। त्वरण और समय के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब ये हो गया पूरा ग्राफ का फुल्ली कंसेप्ट। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस। देखिए यहाँ से इस प्रकार से, देखिए सारा हमने एक ही क्वेश्चन में, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी आपसे पूछ लिए हैं 0 to 5 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद हम आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिए 0 to 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सेलरेशन भी निकलवा लिए हैं यहाँ से, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके। फिर अगला क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे करके जो चेंज इन वेलोसिटी भी निकलवा दी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन है, ये सब हम लोग कल करेंगे। लेकिन अभी आइए, जो हमें चीज़ों को और क्लियर करना है, यहाँ आ जाइएगा भाई। चलिए यहाँ ये रहा, चलिए पहले इसको हम लोग एक बार ये एकदम देखिए, ये चीज़ें जो इस तरह से मिल रही है ना, आपको यकीन मारे किताबों में इस तरह से एक जगह सारा पॉइंट इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक जगह लिख देने से क्या होता है ना, कि आपको रिकॉल करने में और कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती है। चलिए एक एक करके देखिए। आपको ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। इट मीन्स क्या दिया हुआ है सर, आपको समझिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, ठीक है। कोई भी मान ले ऐसे दे दिया रहेगा, ऐसा दे दिया रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ भी दिया रहेगा, तो अगर आप इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आपने अभी देखा कि आपका जो वेलोसिटी होता है उस किसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन के बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप स्लोप निकाल लेते किसका, डिस्टेंस, दूरी और समय ग्राफ का, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, स्पीड मिल जाएगा, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट तीसरा, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ और अगर आप उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए वेग समय ग्राफ के बीच बने ग्राफ का ढाल अगर आप निकाल लेते हो तो आपको त्वरण मिल जाएगा। और यहाँ आपने पढ़ लिया है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर, dv/dt से, है ना। अगर आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। फिर एरिया वाला कंसेप्ट में हमने आपको बताया कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करिए, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ दे करके आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताइए, तो आप उसका क्या करेंगे सर, एरिया निकाल लेंगे। या अगले आपको ग्राफ में दिया हुआ रहेगा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट करिए चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन आया बताइए, तो उस केस में आप उसका क्या कर लेंगे सर, एरिया निकाल लेंगे। बस इतना चीज है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, जीरो कांस्टेंट, ये सब पे बेस्ड पे मैं अगर आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा, PYQ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका नोट्स एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
और वीडियो लेक्चर भी चला जाएगा, ये यूट्यूब पे भी रहेगा आपका। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे कैंपस टेलीग्राम ग्रुप या फोकस स्टडी भी तभी। और साइंस अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात है भाई, कल का पहला क्लास अगर आप नहीं देखिएगा तो फिर आज का क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा, और तीसरे क्लास में तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आज मैं फिर वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने पहले क्लास में कर दिया, तो फिर जो रेगुलर बने हुए स्टूडेंट उनको तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी आप बोलिएगा सर रिवीजन उनका होता है, तो भाई मैंने रिवीजन करवाया है उतना। अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास अगर देख लिया तो उनके लिए वही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा, क्योंकि मैंने रिवीजन भी बहुत डिटेलिंग में करा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं। अब ये ग्राफ में इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।